बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बनेगा। तो चीज़ें उसके लिए जो जो चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैंने सोचा आपको मैंगो की एक रेसिपी दूँ। तो मैंने ये लिया जी 1 कप के बराबर मैंने मैंगो प्यूरी ली है और 1 कप ही मैंने मैंगो के चंक्स ले लिए हैं। और इसके अलावा जाएगी इसमें कोई भी कुकिंग क्रीम डाल लें, कंडेंस मिल्क जाएगा, हाफ़ कैन जाएगा। इसमें साबूदाना मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया ताकि टाइम की बचत हो जाए ज़रा। तो ये हमने लिया है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और इसके अलावा इसमें जाएगा जी कैन का फ्रूट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और मज़ेदार सा मीठा बनेगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं जल्दी से स्टार्ट जी। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपने कोई भी हमने डिश ले लेनी और उसके अंदर हम डाल देंगे अपनी ये क्रीम। डाल के आप टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें क्रीम जाएगी। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो के जो चंक्स हैं वो ऐड कर देंगे इसमें। ये मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया था और उसको छोटे छोटे इसके चंक्स काट लिए थे। और इसके अलावा जाएगा जी कंडेंस मिल्क। ये तकरीबन हाफ़ कैन के बराबर इसमें जाएगा। जितना आप मीठा खाना चाहें इसमें आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग साबूदाना, जो मैंने आपको इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप तकरीबन हाफ़ कप साबूदाना ले लें और इसको आप पानी में बॉईल कर लें, 12 से 15 मिनट तक बॉईल कर लें। और इसको फिर पानी के नीचे, टैप के नीचे रख के तो इसको अच्छी तरह से वॉश करें। तो ये बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ये जो कैन का फ्रूट है वो इसमें चला जाएगा। आप इसमें जेली भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मैंगो, हाफ़ कप के बराबर भी ऐड करेंगे इसमें मैंगो प्यूरी। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंगो डिज़र्ट हमारा हो गया, मिक्स हो गया। अब हम इस पे डालेंगे जी थोड़ी सी अपनी प्यूरी डाल देंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए हमारे जो मैंगो डिज़र्ट रेडी हो चुका है। बस इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे जी। तो व्यूअर ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। तो ये बहुत ही मज़े का और यमी सा बना है। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।